चलो क्या पढ़ेंगे? जल संसाधन। अच्छा बताओ, जल संसाधन है कि नहीं है? क्यों संसाधन है? संसाधन किसे कहते हैं? है ना, जो किसी मनुष्य से जरूरी नहीं है, जो जीव जंतुओं के काम में आए उसे हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। समझ में आ रहा बात? जैसे ही बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारे लिए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए वो क्या हो जाता है? बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए वो भी क्या है? वो एक संसाधन है। दुनिया का हर एक चीज क्या है? संसाधन है। क्यों? इंसान भी संसाधन है, किसी ना किसी रूप में क्या है? संसाधन है ना। जैसे मान लो कोई बीमार पड़ गया तो डॉक्टर क्या करेगा? उसका इलाज करेगा ना। तो डॉक्टर उस जगह पे क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। समझा? तो दुनिया का कोई भी चीज बेकार नहीं है। ठीक है, सुना होगा, जो जर्रा जहां है वहीं आफ्ताब है। ठीक है, कोई बेकार नहीं होता। ठीक है, तो जल संसाधन। अब जल बहुत ही क्या है? सुनो, दुनिया में ना, पृथ्वी में क्या बोले यार, सुनो, 4 हिस्से में ना 3 हिस्से में जल है ना। बस समझ रहे हो? ये यानी कि लगभग तुम 75% क्या मान लो? जल मान लो। समझ रहे हो ना? यानी कि 1/3 क्या है? जल है। एक हिस्सा का 3 हिस्सा में तुमको क्या मिलेगा? जल मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो हिस्सा है ना, मान लो ये कितना है? 25% है तुम्हारा क्या? भूमि क्षेत्र है। अब इसमें से 75% क्या है तुम्हारा? जल है, 3 हिस्सा। लेकिन इसमें भी जो 3 हिस्सा में जल है ना, तो यहाँ ध्यान दो, 3 हिस्सा में क्या है? पानी है। उस 3 हिस्से पानी का अगर 100% में हम लोग बोलेंगे ना, तो 97% पानी हम लोग के यूज का नहीं है। समझ में आ रहा ना? ये तीनों में से जितना भी पानी है ना, यहां से लेके यहां तक में, इसमें हम लोग कितना पानी यूज नहीं करते हैं? 97%। सोचो, बहुत बहुत ज्यादा पानी हम लोग क्या करते थे? इसका यूज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इसका जो है ना, लगभग 2.5%, हाँ 2.5%, 2.5% कहाँ है? 2 से 2.5% तक बर्फ बन के जमा हुआ है पहाड़ों पे। ठीक है, उसके बाद जितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा? लगभग नहीं, 1.5 मान लो, 1.5 से 2 मान लो। ठीक है, उसके बाद बहुत ही कम मान लो, 1 से 2% तक। ठीक है, इतना हम लोग कम से कम मीठा पानी, यानी कि पीने योग्य है, खेती करने योग्य, कुआं तालाब नदी नाला जितना दिख रहा है ना, वो इसमें आता है। सोचो, दुनिया का सबसे ज्यादा पानी कहाँ पड़ा हुआ है? बेकार पड़ा हम लोग के लिए। ठीक है, ये हम लोग की यूज का है ही नहीं। हम लोग खेती भी करते इसी से, है ना। घर के सभी काम के लिए क्या होता है? इसी से हम लोग यूज कर लेते हैं। इतना इतना पानी अगर हम लोग की यूज के लिए होता, तो बताओ कितना अच्छा होता कि ना। फिर भी कभी ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि कहीं ज्यादा पानी का ये है, कहीं कम है। जैसे झारखंड झारखंड में कभी पानी कमी हुआ है? तो यहाँ हम लोग के क्षेत्र में तो नहीं हुआ है, बाकी होता भी है। बहुत सारे गांव में ऐसा है कि पानी की कमी होता है। हमारे बगल में यहाँ देख लो, हाँ कि ना, हो जाता है। जो स्थान ऊंचा है हो सकता है वहां पे पानी कमी होता हो, और हो जाता है। कुआं सूख जाता है गर्मी के दिन में, हाँ कि ना। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र तुमको ऐसा पता चलेगा जो पानी के लिए तरसता है। जैसे राजस्थान, राजस्थान में नदी ही नहीं है। एक नदी है, लूनी नदी, जो 6 महीना नीचे बहता है, 6 महीना ऊपर बहता है, रेत के नीचे बहने लगता है। ठीक है, क्योंकि गर्मी बढ़ता है ना, तो वो लोग पानी का कमी, पानी का किल्लत झेलता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पानी कमी होता ही नहीं है। जैसे यहाँ सालों भर वर्षा होता है। अब देखो, जम्मू कश्मीर में भी पानी का कमी है। नमी भले है, बर्फ बर्फ वगैरह ना, पानी कमी हो जाता है उधर भी। ठीक है, और हम लोग यहाँ झारखंड में बोला जाए तो झारखंड में क्या पानी कमी है? नहीं है ज्यादा। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है ना, असीमित बंटवारा हो जाता है। जैसे जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे है, कहीं कहीं ज्यादा है, हर जगह पे सेम नहीं है। बस हमारा ना ऐसा सेम नहीं, इसका कहने मतलब क्या? अभी देखो, बाढ़ भी आ गया था भयानक, कहाँ? पंजाब में, है ना। कभी बाढ़ नहीं आया था पंजाब में उतना कस के, लेकिन अबर जो है ना, इतना जान माल का नुकसान किया कि पूछो मत। बिहार में हमेशा बाढ़ आता है, तो बिहार वाले तो आसरा देखते रहता है, त्योहार जैसा लगता है बाढ़ आता है तो, अरे बाढ़ नहीं आया अभी तक से, तो ऐसे। लेकिन पंजाब में कभी सोचा नहीं था कि बाढ़ आएगा, इतना भयानक बाढ़ आएगा ना, नुकसान बहुत हैवी कर दिया था। ठीक है, हाँ, जिसमें जल का नुकसान नहीं होना चाहिए, जल जल भरल था, लेकिन बताओ पीने योग्य था, एकदम नुकसान कर दिया पूरा। बहुत सारे जगहों में ऐसा तुमको पानी मिलेगा जो पीने योग्य नहीं है, खेती करने योग्य भी नहीं रहता है। ठीक है, तो वो पानी हो के भी नहीं के बराबर है। ठीक है, तो तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होने ना होने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, या फिर कोई प्रभाव नहीं है, बेकार ही होगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है पानी। तो हम लोग के यहाँ अगर मान लो नदी बह रहा है, और इतना गंदा नदी है जिसका पानी पीने से जानवर मर जा रहा है, तो वो नदी नदी कहलाएगा?
वो तो नहीं कहलाएगा, कुछ नहीं कहलाए, ठीक है, वही बढ़िया है। वो नाला भी ना कहलाए, ठीक है। नाला भी होता है जो क्या रहता है, नमी रखता है अगल बगल, ठीक है। हाँ, तो ये समझो कि बहुत सारे जल जल का कमी हो सकता है, ठीक है। तो जल की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं, ठीक है। जल दुर्लभता, जल दुर्लभता। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं इसको, सामान्य शब्दों में, सामान्य सामान्य शब्दों में, सामान्य शब्दों में जल की कमी को, जल की कमी को, बताओ, जल की कमी को ही ना कहेंगे, जल की कमी को जल दुर्लभता, जल दुर्लभता, जल दुर्लभता, जल दुर्लभता, तभी करता, जल दुर्लभता कहते हैं। देखो, सामान्य शब्दों में जल की कमी को हम लोग क्या कहेंगे, जल दुर्लभता कहेंगे, ठीक है ना। जल दुर्लभता क्या है, पानी की कमी हो रहा है चाहे किसी भी चीज से, ठीक है। यहाँ एक झारखंड में ऐसा एक रेशियो निकाला गया था, जल दुर्लभता, एक है, जल दुर्लभता कहते हैं। हाँ बोलो, कुछ नहीं ना। ऐसा एक सर्वे किया गया था कि झारखंड यानी भारत में, ठीक है, झारखंड भारत में ही आता है, तो भारत में एक प्रति व्यक्ति अगर जल दुर्लभता ना हो, उस स्थिति में उन लोग के पास कितना होना चाहिए, 55 लीटर। मान लो अगर एक व्यक्ति को पानी मिल रहा है ना, तो वो जल दुर्लभता की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर इससे कम मिल रहा है तो जल दुर्लभता है, क्योंकि 55 लीटर इंसान पिएगा नहीं, दिन भर में मान लो 5 लीटर पिएगा, उसके बाद उसका और भी काम होता है, ठीक है, नहाएगा, खेती बाड़ी के लिए भी पानी चाहिए, बहुत सारा चीज के लिए पानी होता है। तो एक व्यक्ति के लिए कितना माना गया था, 55 लीटर अगर मुहैया हो जा रहा है, ठीक है, पानी, तो क्या है, जल दुर्लभता की श्रेणी में नहीं आता है। बस में आ रहा ना। तो ये है सामान्य शब्दों में, हाँ, पर डे, ठीक है। तो सामान्य शब्दों में जल की दुर्लभता को मतलब जल की कमी को क्या कहते हैं हम लोग, जल दुर्लभता कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है ये समझो, ठीक है। कारण क्या हो सकता है, तुम लोग बताओ तो एक बढ़िया कारण। हाँ हाँ, जल दुर्लभता का एक भयानक कारण है ना, वो तो है कारण, लेकिन सबसे जो तगड़ा कारण है वो है जनसंख्या। जनसंख्या ही सारे, जनसंख्या अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इससे कूड़ा कचरा ही फैलेगा, हाँ कि ना। ज्यादा लोग रहेगा तो ज्यादा खाना पीना होगा, ज्यादा जनसंख्या फैलेगा। मान लो किसी के घर में 5 लीटर पानी लगता था, है ना, वो लड़का अकेले रहता था, ठीक है ना, उसका शादी हुआ, उसका 8 गो बाल बच्चा हो गया, समझ रहा ना। आप बताओ, 8 पचे 40 और 5 45, समझ रहा ना। अभी भी अलगे पानी यूज करेगी, समझ रहा ना। तो 100 लीटर चाहिए एक दिन का, समझ रहा ना, कहाँ से लाएगा। राजस्थान में तो लोग जब भी राजस्थान का बात हो ना, तो वहां तो लोग को दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से लेके कम से कम 5 किलोमीटर तक उन लोग को पानी लाने के लिए जाना पड़ता है ना। महिलाओं को माथा में एकदम लाद के अपना हांडी उंडी में आती है, ठीक है। और बहुत जगह ऐसा होता है, गुजरात और राजस्थान का ही एरिया में, कि पानी बहुत रेयर केस में मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। और इंसान हर जगह बस गया है, ठीक है, हर जगह बस गया, तो इसलिए क्या होता है, तो लोग गधा में जो होता है ना वो बोतल वगैरह, उसमें भी लाद के गधवल में, जब लोग बकरी चराने जाते हैं जानवरों को, उस समय लाद के घर लाता है पानी, ठीक है। तो बहुत दूर दूर से लाता है। राजस्थान में जो कुआं होता है ना, यहाँ ये 2 गांव पार कर देगा इतना गड्ढा होता है ना। अब खींचेगा कैसे बाल्टी से, 2 दिन लग जाएगा। तो गधा में बांध के, कोई जानवर में बांध के दौड़ा देता है, ठीक है, या फिर खेदता है उसको ऐसा करके कि चलो चलो चलो, और इधर से पानी निकलता है बहुत देर के बाद, यहाँ से उखरबड़वा पहुंचो तब यहाँ निकलेगा पानी। समझ रहा बात, इतना मुश्किल झेलता है लोग पानी के लिए। और यहाँ के लोग को कदर नहीं, बोले ना, जिसको जो चीज आसानी से मिल जाए उस चीज का उसको कदर नहीं होता है। बात बुझा रहा है ना, आसानी से मिल जाए हर एक वो चीज, कदर नहीं करता है लोग, ठीक है। बात बुझ रहा है। इसलिए कहा गया है कि दरिया में बैठ के भी पानी का नुकसान नहीं करना चाहिए, है ना, पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए, हाँ कि ना। पानी का बर्बादी, हर चीज का हिसाब है, ठीक है। महात्मा गांधी कुछ नहीं कहते थे, हम कह रहे हैं वो सुनो, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अरे इस्लामिक कॉल है, ठीक है, कि दरिया में भी अगर तुम बैठे हो ना, तो पानी की बर्बादी नहीं करो, ठीक है, क्योंकि हिसाब होना है हर एक चीज का, समझी बात। हाँ, तो कारण समझ में आ गया क्या हो सकता है, जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है। क्या है, जनसंख्या बहुत बड़ा कारण। अब देखो, जल दुर्लभता तो हो ही गया मान ली, ठीक है, और जल प्रदूषित भी हो गया, जनसंख्या के कारण, ठीक है। लेकिन अब क्या, बचाना भी तो है इसको। अब तो हम लोग क्या करेंगे, जल संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे, जल संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या होता है, जल संरक्षण मतलब क्या होता है, जल को बचाना, ठीक है। अब कैसे बचाना, बहरा उसमें जाके ऐसे खड़ा हो जाएंगे, बच जाएगा नहीं।
क्या करना है, जो पानी बर्बाद हो रहा है या फिर जो पानी खराब है उसको अच्छा करना, ठीक है। जनसंख्या को कैसे तुम रोक पाएगा, जनसंख्या को नहीं रोक पाएगा। जनसंख्या एक समय के बाद खुद डिक्रीज करता है, उसके लिए नियोजन बनाना पड़ता है, ठीक है, एक योजना बनाना पड़ता है। जैसे चाइना हो गया, चाइना में अभी देखो जनसंख्या बहुत ज्यादा था, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं था वो कहाँ था, चाइना में था। सरकार की पॉलिसी आई 2018 या 19 में आया था लगभग शायद, उसमें कहा गया हम दो हमारे एक के हो, वहां वन चाइल्ड पॉलिसी लगाया गया था। क्या, अब सुनो मेरा बात ध्यान से सुनो, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी लाया गया वहां पे, यानी कि एक बच्चा करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम्हारा नागरिकता या तो फिर सुविधाओं को खत्म कर दिया जाएगा वहां की सरकार द्वारा, एक से ज्यादा बच्चा हुआ तो। अब तो डरे नहीं करेगा लोग, ठीक है, अब डरे नहीं करेगा तो बताओ इसका 20 साल के बाद क्या रिजल्ट होगा। 20 साल के बाद रिजल्ट ये होगा कि वहां के युवा खत्म हो गए, समझ रहे ना। पहले होता था कि लड़का लोग मिल के क्रिकेट खेलता था, अब लड़का ही नहीं मिलेगा तुमको, बेड के अंदर ले लिया अकेले, लेकिन अकेले लेके हिलल भूल रहा है, समझ रहा ना। अब मिलेगा तुमको लड़का लोग, नहीं मिलेगा, ग्रुप नहीं मिलेगा, ठीक है, एक एक लड़का तुमको मिलेगा। अब एक लड़का मिलेगा तो इससे बड़ी नुकसान हो जाता है, ठीक है। लड़का उस लड़का का जो बेटा होगा ना, उसका ना चचा होगा ना फूफू होगा, है ना, ना। अरे तो लड़का भी है मान लो, ठीक है, तो उसका चचा कहाँ से आएगा, अकेला है तो उसका चचा होगा, उसका ताऊ भी नहीं होगा, ठीक है। जनसंख्या जब धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है ना, तो एक लड़का अगर एक फैमिली में पैदा हो रहा है तो उसका रिलेशन भी तो खत्म होने लगेगा ना, है ना, बस समझ रहे ना। इस तरह से यहाँ बहुत ज्यादा होता है, यहाँ चचर को बेटा होता है किसी किसी, ठीक है, तो एक चचा, बड़ चचा, छोट चचा, बड़ बाप, ठीक है, इस तरह होता है। फुआ, ठीक है, बड़की फुआ, मंझली फुआ, उसे फूफा आता है। और यहाँ एक बच्चा हो रहा है वो भी लड़का हुआ मान लो, तो क्या होगा, उसका तो चचा उच्चा का खत्म हो गया कहानी, दूसरा फूफा कहानी खत्म हो गया क्योंकि फूफे नहीं है, समझ रहा ना। इस तरह से ढेर चाची भी नहीं रहेगी। इस तरह से चाइना का जनसंख्या क्या हो रहा है, घटते चला गया, ठीक है, युवा खत्म हो रहा है लगभग, वहाँ बहुत कम युवा बचा है, ठीक है, वो लोग कम हो गए, जनसंख्या भी वो लोग कंट्रोल कर ही लिया, ठीक है, सब कर लेता है वो लोग, ठीक है, जनसंख्या भी। इंडिया में नहीं हो पा रहा है, इंडिया में 140 से 143 करोड़ के पहुंचने वाला भी है 2025 में, 43-44 हो गया होगा, ठीक है, जिसमें मेरा हाथ नहीं है, हमारा बात। तो संरक्षण, अब समझो संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना, ठीक है, तो बचा सकते हैं नया नया क्या तरीका निकाल के, है ना, कि हम लोग क्या करें, गंगा सफाई 1985, ठीक है, और यमुना को बचाओ, और बहुत सारी नदियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और हम लोग क्या कर संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में ना वर्षा पानी को क्या कहता है, संरक्षित रखा जाता है। जैसे टंकी बनाता है घर में, ठीक है, टंकी बना दिया, बारिश हुआ पानी रुक गया, ठीक है। नहीं तो देखो राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ रेतीला इलाका है, बारिश हुआ तो सब जमीन के नीचे या फिर बह के समुद्र, ठीक है, बस समझ रहा ना। तो वहां रोकने के लिए इस तरह का उपाय किया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है, सुनो। राजस्थान के जैसलमेर जिले, जैसलमेर एक क्या है, जिला है, जैसलमेर जिले में क्या है, जल संरक्षण के लिए खादिन का निर्माण किया जाता है। खादिन समझती है, खदान समझती है, खदान समझती है, और खदान नहीं समझती है। सुनो, राजस्थान के जैसलमेर जिले में जल संरक्षण के लिए खादिन का निर्माण किया जाता है। खादिन का निर्माण, उसी टंकी को क्या कहा जाता है, खादिन कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो ढेर लड़ती है महिला उसको खादिन कहते हैं, हाँ कि ना, हाँ खादान हो गई तो हाँ कि ना, ऐसा बोलता है ना, हाँ वही होता है खादिन, ठीक है। उसके बाद सुनो, इस क्षेत्र में और भी बहुत सा चीज कहा जाता है, कूल कहा जाता है, कूल, ठीक है, कहाँ, राजस्थान में ही। और कूल हो गया, खादिन हो गया, ठीक है, और टांका, क्या कहा जाता है, टांका, टैंक को ही कहा जाता है जिसमें पानी लोग क्या रखता है, संरक्षित रखता है, ठीक है, बचा के जिसमें पानी रखते हैं वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, टांका कहलाएगा, ठीक है। कहाँ के लिए, राजस्थान के लिए। अब तुम खुदे सोच के देखो ना कि पानी का प्रॉब्लम ज्यादातर कहाँ होता होगा, राजस्थान में होता होगा, सूखा इलाका जहाँ वहाँ पानी कमी है, नहीं बोलता लोग सूख गई, सूखता कैसे है, पानी के ज्यादा होने से या कम होने से, तो वहां तुमको क्या मिलेगा, कांटा वाला पौधा मिलेगा, सूख के कांटा हो गई बेचारी, सुनिए ना, तो वहीं सूख के सब क्या हो गया, बेकार। वहां का लोग रह कैसे रहा है वो सोच लो, सोचो वहां का लोग रहता कैसे होगा, वो अपना इनकम के लिए क्या सोर्स होगा लोग का। एक इस जिले पे एक मूवी आया था, नन्हे जैसलमेर, ठीक है,
वहाँ एक छोटा सा लड़का है जो अपना फैमिली को चलाता है बहुत बढ़िया से, उसकी माँ रहती है, वो छोटा सा लड़का रहता है, तुल्लू की उम्र का रहता है, वो एक ऊँट रखता है, उसके बाद टूरिस्ट को घुमाता है। वहाँ जो घूमने जाता है बहुत सारे लोग, राजस्थान बहुत घूमने लायक जगह है, ठीक है, वहाँ घूमने जाता था, लड़का पूरा घुमाता था, पढ़ा लिखा नहीं था, इंग्लिश फ्रेंच सब लैंग्वेज सीख गया था। विदेशी जब आता था घूमने के लिए तो लोग से सब लैंग्वेज सीख गया था, उसके बाद उसका कमाई होता था, वो घर चलाता था, ठीक है, इस तरह से। तो जल संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं? वर्षा जल को बचा सकते हैं, गड्ढा खोद के हम लोग के यहाँ क्या खोदा जाता है? बांध, डोभा, ठीक है, बहुत सारा चीज। और हम लोग हाँ पानी का बर्बादी नहीं कर सकते। तरह तरह की योजनाओं से क्या किया गया सरकार द्वारा, पानी को संरक्षित रखा गया है, जिससे क्या होता है, भौम जलस्तर ऊपर उठता है। भूमि का जलस्तर क्या होता है? ऊपर उठता है। भूमि का जलस्तर मतलब क्या होता है? जो जमीन के नीचे जो पानी है ना, अगर उसका हम लोग बर्बादी करेंगे निकाल निकाल के, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्तर और नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, अगर बारिश का पानी आ रहा है तो गड्ढा खोद के, अगर कहीं कहीं ऐसा गड्ढा है तो वहां रुक के क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पानी नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो क्या होगा, जलस्तर, जिसको भौम स्तर कहते हैं, भौम जलस्तर, ठीक है। और अगर ऐसे गड्ढा नहीं रहा तो बह के कहाँ चल जाएगा, नदियों में, नालों में, नदियों नालों से सीधा कहाँ, समुद्र में। और समुद्र में इसमें जाके मिल जाएगा, और ये पानी हमारे काम की नहीं, समझ रहा ना, ये दुनिया, ये महफिल, समझ रहे, ये सब काम का है, ये सब हम लोग का काम का नहीं है, काम का ये जगह में जो आने वाला पानी है, जो इतना से, इससे भी ज्यादा या फिर इससे कम हो सकता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है, इतना ही पानी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और अब क्या होता है, सुनो, ये तो हो गया जल संरक्षण में क्या करता है राजस्थान का लोग, टांका, खादीन वगैरह का निर्माण कर लेता है। लेकिन अब क्या है कि उसको बड़ा मात्रा में, जैसे घर में बनाता है तो टांका बनाएगा छोटा सा, ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा मात्रा में अगर उसको बचाया जाए तो कैसे कर सकते हैं? जैसे नदी में बह रहा है, नदी बह के कहाँ चल गया, समुद्र में चल गया। लेकिन अगर हम लोग चाहे कि नदी जो बह रहा है उसको रोक के, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया में पानी को जमा कर दे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे छोड़े, तो बहुत बड़ा एरिया में जो पानी भर जाएगा वो भौम स्तर को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना, तो उसको हम लोग बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों में बांध देना है आर, ठीक है, और उस पानी को जमा कर लेना क्या कहलाता है, बांध कहलाता है। चकडेम सुनी है ना, चकडेम हो गया, डेम हो गया, ये सब को हम लोग बांध कहा जाता है, ठीक है। अब बांध मतलब ये मत सोचना कि पोखर वाला छोटे को, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बांध को बांध कहा जाता है, डेम तो बहुत छोटा छोटा आता है, ठीक है। टिहरी डैम सुनिए है ना, टिहरी बांध परियोजना, अरे डैम हो इंग्लिश वर्ड है और बांध तुम्हारा हिंदी है, ठीक है, तो हम लोग हिंदी देखेंगे, ठीक है। इतना सा अगर लिखना है तो लिख लो, आगे हम ये बांध पढ़ाएंगे। हाँ चलो हम लोग देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है। जिसका बहुत सारा उद्देश्य, बहुउद्देशीय, बहुउद्देश्य का होता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये लाभ लिखिए। परियोजना। अब यहाँ समझो, इस शब्द से ही तुमको समझना है, बहु मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। ए लड़की इधर मत, बहु मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। उद्देश्य मतलब क्या होता है, पर्पस, है ना, बहुत सारे चीजों के लिए, लालच के लिए, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी, नदी मतलब क्या होता है, समझ ना, तो नदी घाटी परियोजना, घाटी मतलब क्या होता है, घाटी मतलब, हाँ, घाटी मतलब क्या, ऐसा ढलान क्षेत्र जहाँ से नदी बह रहा हो, और ढलान क्षेत्र में अगर बांध देंगे तो पानी आगे जमा होगा नहीं होगा, है ना। और परियोजना मतलब क्या होता है, एक योजना, योजना बनाना, तैयार करना। तो सरकार बहुत सारे जगह पे क्या किया है, योजना बनाया, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर, ठीक है। इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, हाँ, नदियों के ऊपर बहुत से लाभों को लेकर, लाभों के लिए, ठीक है, लाभों के लिए नदियों में बनाए गए बांध को, नदियों में बनाए गए बांध को नदी घाटी परियोजना कहते हैं। बात समझो, नदी घाटी क्या कहते हैं, परियोजना कहते हैं। इसमें क्या क्या किया जाता है ये समझो। मछली पालन होता है, मछली पालन, जो तुम लोग समझेगा हम वही लिखेंगे। मछली पालन होता है कि नहीं होता है, मछली पालन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अरे बिजली उत्पादन, ये तो सबसे अच्छा चीज है, बिजली उत्पादन करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, कृषि, हाँ कि ना, कृषि कर सकते हैं। देखो मछली पालन कर ही सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्या हो सकता है, नाव चालन, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें नाव चलाता है और मछली पकड़ता है, नाव चालन सीखता भी है। आजकल क्या होता है, मनोरंजन के लिए भी नाव चलाता है, नया नया तरीका से आता है,
ऐसे चलाने वाला डीजल वाला पूरा एकदम डूब के वहीं खत्म हो जाओ। तो नाव चालन हो गया। और क्या होता है, एक पर्यटक स्थल, पर्यटक घूमने वाला स्थल, इसको घूमने वाला जगह बना दिया। तो पतरातू डैम सुनिए, लोग वहां घूमने जाता है, हाँ कि ना। जबकि वो क्या है, एक बांध है, ठीक है, वहां पे पानी है, वहां डूबने का खतरा है, लेकिन नहीं, आजकल लोग जाता है वहां और खाली जोड़ा मिलेगा वहां तुमको। कपल कपल्स, माए बाप नहीं, माए बाप नहीं, फ्यूचर माए बाप, समझ रहे हो ना, वो माए बाप बना नहीं, बनेगा, ठीक है, वो लोग जाता है। तो नाव चालन होता है वहां पे, पर्यटक स्थल है घूमने। सुनो ना, हम देखे हैं पिछला शायद 2023 में गए थे, तो वहां बर्थडे मना रहा है एक लड़का, है ना, किसी का केक ला दिया है, बैठ के नाव में बर्थडे मना रहा है, समझ रहे हो ना। बताओ, तो ये बर्थडे मनाने की जगह है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनाया गया है, और वहां बर्थडे मना रहा है, समझ रहे हो ना, कचरा कर रहा है वहां, समझ रहे हो? जो केक का वो डब्बा वगैरह था ना, उसको वहीं पे फेंक रहा है, समझ रहे हो? तो अब ये है ना कि पहले वो सरकारी चीज था, उसमें टिकट नहीं लगता था। अब टिकट लगता है तो लोग हुमच के कचरा भी कर देता है। अब टिकट का पैसा दे रहा है तो उसको साफ सफाई करने के लिए कर्मी रखा गया है, सफाई कर्मी, वही लोग साफ करता है, ठीक है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब समझना कि बहुत सारे उद्देश्यों से क्या किया जाता है, एक नदी को रोक दिया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक नदी को मान लो रोक दिए, ठीक है, तो रोक दिए तो पानी तो एकदम भयानक जब इधर फैलेगा। अब इधर फैलेगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाए। इसके लिए क्या करता है, देखता है कितना हम लोग को पानी को फैलाना, उसके बाद पानी को छोड़ना भी है ना। गेट रखता है ना, 6-7 गो गेट, सुनिए ना, टेनू डैम का गेट खोल दिया, फाटक खोल दिया, नदियां बाढ़ आ जाता है ना, इस तरह से। तो यही चीज है कि जो क्या बनाता है नदी घाटी परियोजना, ठीक है। जब नदियाँ देखता है हाँ। तो वहाँ गड्ढा किया जाता है। गढ़ा नहीं किया था, वो बहुत सारे एरिया में अपने आप फैल जाता है। जैसे मान लो हम दामोदर नदी को खरबड़ा में टेक दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुंदरू डूबेगा पहले, हाँ कि ना, ऐसे ऐसे डूब जाएगा ना बहुत सारे एरिया आगे का। इसी तरह हुआ था टिहरी बांध में, ठीक है। टिहरी बांध में लोग विरोध कर रहा था कि नहीं, टिहरी बांध ना बनाया जाए, क्योंकि वहां के बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, विस्थापित कर दिया गया था। बोला था यहाँ से निकल के तुम लोग चल जाओ कहीं और, जमीन दिया सरकार उसको, ठीक है, लेकिन एक जगह से छोड़ के दूसरा जगह जाने में बड़ा तकलीफ होता है, हाँ कि ना। कभी एक को छोड़ो तब पता चलेगा, समझ रहा ना। किसी को छोड़ के किसी दूसरे के पास चल जाना सा बड़ी दिक्कत होता है। जैसे कांचाड़ी में तुम लोग बस यहाँ बस हो ना अपने गांव में, यहाँ से छोड़ के तुम लोग को बोलेंगे तो चलो दूसरा गांव, ठीक है, तो तुमको रास नहीं आएगा वो गांव, ठीक है, बड़ी अजीब लगेगा। बुझ रही बतिया, अलग नहीं समझना हम बात, तुम लोग को, तुम लोग गलत। ये क्या है, भारत का निचला हिस्सा। समझ रहा ना, मस्त बना ना। अच्छा शौक कौन बोला, ये यहाँ 7 गो बहन है, 7 गो बहन खोचाई करेगी, इसलिए लोग को यहाँ 7 सिस्टर कहा जाता है, पता है ना। हाँ, एटीएम क्या, एटीएम रे, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, मणिपुर, ये सब इधर ही ना है, वो सब क्या है। अब सुनो, यहाँ पे कुछ बांधों के नाम पूछेगा, बस वही कर देना है, कहानी खत्म है यहाँ तक में, बाकी जो बचेगा हम दिखा देंगे। सबसे पहला टिहरी बांध परियोजना, देखो कौन सी अंकल? यहाँ है तुम्हारा क्या, टिहरी बांध, क्या है, टिहरी बांध। टिहरी कहाँ है तुम्हारा, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में। उसके बाद सुनो, हीराकुंड बांध, हीराकुंड कहाँ है, अरे यार इसका नाम नहीं लिखे हम, टिहरी बांध, टिहरी बांध, ठीक है। और ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या है, हीराकुंड बांध, ठीक है, नाम तुमने लिखे जाना यहाँ पे। और यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, भाखड़ा नांगल, क्या मिलेगा, हाँ, भाखड़ा नांगल। अब बताओ भाखड़ा नांगल है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या मिल जाएगा तुमको, भाखड़ा नांगल मिलेगा। सुनो, ये हो गया। और सरदार सरोवर याद रखना, कहाँ, सरदार सरोवर गुजरात में, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर, सरोवर कहाँ मिलेगा, ये गुजरात में मिलेगा, गुजरात में, ठीक है, बस समझ रहे ना। तो इतना हो गया। उसके बाद तुम 1 2 3 4 इतना हो गया ना। उसके बाद यहाँ देखो, नागा अर्जुन बांध, अर्जुन बांध, नागार्जुन बांध, ये कहाँ है तुम्हारा, आंध्र प्रदेश, आंध्रा नहीं, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
अरे यार तुम देखो, ये बांध का नाम है, ये जगह का नाम है, ठीक है। हम किसी को इसमें ब्रैकेट किए, किसी को उसमें कर दिए, ठीक है। तो दिमाग लगाना, ये सबसे तो तुम लोग परिचित हो ना, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, है ना, इस तरह से। मैथन डैम कहाँ है? दे कहाँ है मैथन? और क्या हो सकता है? नहीं, कहाँ पर है अपने बोले? अरे ये झारखंड में है। ये तो लिख दीजिए। झारखंड में है ना। एक और है झारखंड में बहुत बढ़िया, तिलैया डैम। हाँ, तिलैया डैम भी है, हाँ, तिलैया तिलैया भी है, तिलै मैथन डैम भी है, और एक और है, क्या नाम है उसका यार? उनार, नहीं वो नहीं। उसके बाद सुनो, पंचेत, एक नरोरा होगा, देखो कहाँ पे है नरोरा? यहाँ है या यहाँ है, बताओ। कहाँ पे? यहाँ देखो, यहाँ क्या है? नजर नहीं आ रहा है। इससे ऊपर देखो। अच्छा, नरोरा यहीं पे है, नरोरा, अरे क्या कर? नरोरा यमुना नदी बगल में है। यहाँ पे, तो गंगा नदी से निकला है नरोरा, यहीं पे नरोरा ना। नरोरा यूपी में है ना। बुलंदशहर सुनो, यूपी में एक बुलंदशहर है, ठीक है, उसी जगह पे क्या है? नरोरा है, नरेरा लिखा है। नरोरा नाम है। यूपी कहाँ है? नरेरा। यूपी में। तुमको वहां सिर्फ फिजिकल दिखाया गया कहाँ कहाँ है, ठीक है, स्टेट का नाम नहीं बताया, वो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो इतना इतना समझ में आ गया? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, और एक दो होगा, बताओ। तो यहाँ क्या है? यहाँ जस्ट सरदार सरोवर के नीचे कुछ होगा। हाँ नहीं, परवारा। हाँ, परवरा, हम नरोरा उसी बोल रहे हैं, ठीक है। परवरा, ये भी तुम्हारा कहाँ? परवरा कहाँ है? नहीं, परवारा। परवरा नाम है, ये वो परवारा का नाम दिया था। परवरा। ये भी कहाँ है तुम्हारा? गुजरात में ही है, परवारा। अंतर बता दे सर। ये नीचे पेरियार है। यहाँ पे, इधर। कोई ना अंतर। थोड़ा नीचे और पीछे बस। यहाँ यहाँ एक थोड़ा हमार बिल्डर है। नहीं, उतना नहीं देखना, जो मेन मेन चीज है ना वही तुमको पूछेगा। ये मैथन डैम भी झारखंड को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देगा। सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या है? टिहरी बांध देखिएगा, ठीक है, भाखड़ा नांगल देखिएगा, उसके बाद हीराकुंड देखिएगा, ठीक है, उसके बाद सरदार सरोवर देखिएगा, नागा अर्जुन देखिएगा, ठीक है। अब देख, कोई ना का कोयना भी है क्या? तो उसको उतना नहीं पूछेगा, इतना जितना पूछेगा उतना बता रहे हैं, सुनो। और कुछ कुछ का नदी का नाम याद रख लो। ये दोनों जो है ना गंगा नदी पे बना हुआ है, किस पे? गंगा नदी पे, ठीक है। हीराकुंड जो बांध है ना वो महानदी पे बना हुआ है, किस पे? महानदी पे। और ये जो नागार्जुन है ना, ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है, कृष्णा नदी, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है, क्या? नर्मदा नदी पे, ठीक है, याद रखना इस बात को। और ये तुम्हारा ब्यास नदी पे बना हुआ है, ब्यास नदी। सब नदियों पे न बनता है, देखो नदी घाटी परियोजना है ना, नदी बहते हुए उसी को रोक दिया, ठीक है। तो जब ये जो है ना मैथन, ये तुम्हारा, ये झारखंड में तुम्हारा दामोदर नदी से ही सारा है डैम। सोन नदी, दामोदर नदी इसी से, ठीक है। तो ये तो दामोदर नदी से है, किससे? दामोदर। तिलैया तुम्हारा किससे है? दामोदर नदी से। इतना याद रहेगा, यही चैप्टर खत्म होता है। ये उतार लो भी, ठीक है, नहीं तो बाद में बनाना, बाकी हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। जिंदगी